नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम जो है लगातार एसएससी जो है ले रही है, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, लगातार एग्ज़ाम ले रही है। और आपका जो स्टेट का जो है एग्ज़ाम जो है वो भी चल रहा है, पर स्टेट का एग्ज़ाम कितना सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सब लोग आप सभी जानते हैं। पर एसएससी जो है आपका जो है एक कंटिन्यू वे में एग्ज़ाम ले रही है। रेलवे की स्थिति भी वैसे ही है कि रेलवे जो है अब तक ले एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ होगा, मतलब इस तरह का से पूरा फॉर्म को फिलअप करवा चुकी है। पर अभी भी एक भी एग्ज़ाम जो है सही तरीके से जो है उसका मतलब कि डेट नहीं आया हुआ है। अब जो है क्या करेंगे बच्चे जी। आप रेलवे का जो है अगर पीछे का डाटा अगर निकाल कर देखेंगे तो 2019 में जो है वैकेंसी आई हुई थी, एग्ज़ाम लिया गया था और फिर 2024 में आया हुआ है। एग्ज़ाम कब होगा अभी इसकी कोई जो है पता तक नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। अब आने वाला है कुछ से समय में जो है आपका जो एनटीपीसी का जो है जो बहुत बड़ी भर्ती कहलाती है रेलवे की, वो भी आपकी गिरने वाली है। तो आपको जो है क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो है वैकेंसी आया तो बच्चे जो है एसएससी एमटीएस का जो है तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एसएससी जो है अगर सीएचएसएल का आया तो उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एनटीपीसी का वैकेंसी आया उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर यूपी पुलिस की अगर जो है भर्ती आया उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें तैयारी करने के लिए। पर आपको सबसे पहले जो है सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो, आपको सिलेबस ख़त्म करना सबसे पहले। और सिलेबस ख़त्म नहीं कीजिएगा तो आपको यही करना होगा, मतलब एमटीएस आएगा तो एमटीएस की ओर जाना होगा, अगर सीएचएसएल आएगा तो सीएचएसएल का बैच लेना होगा, अगर जीडी आएगा तो जीडी का बैच लेना होगा, यूपी पुलिस आएगा तो यूपी पुलिस का आपको बैच लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप सभी जो है अगर एक बार सही ढंग से अगर तैयारी कर लेंगे आप, तो ये जो है अलग अलग जो आप जो है बैचेज लेते हैं ना, ये लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस उसी को जो है ध्यान में रखते हुए मैं इस जो है प्लेटफॉर्म पर जो है आप सबों को जो है बेसिक्स के साथ जो है बेसिक से एडवांस तक ले मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग की पूरा जिम्मा मैं आप लोगों को उठाता हूँ। पूरा तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और पूरा जो है पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस आपको सबसे पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप टेस्ट लगाइएगा ना, किसी भी जो है प्लेटफॉर्म का आप टेस्ट लगाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है तो परसेंटेज का जो है आपसे एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे आप यूपी पुलिस का दे रहे हो, चाहे आप जीडी का दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस का दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी रेलवे का दे रहे हो, आपसे एक क्वेश्चन हाँ ना परसेंटेज का नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। ऐसी पढ़ाई करनी है। हर एक टाइप जो है आप लोगों को जो है लेकर चलना है और हर एक टाइप जो है मैं करवाऊंगा। समय लगेगा, समय देना होगा। एक बार आप लोगों को एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर लीजिएगा, ये जो है दौड़ने वाला जो सिस्टम है ना, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। पर आप लोगों को पूरा जो तरीके से पूरा जो सिलेबस ख़त्म करना होगा मैथ का और रीजनिंग का। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग किसका, प्रॉफिट और लॉस का स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ और हानि। अब लाभ और हानि में जो है एकदम बेसिक चलेंगे और पूरा जो जितने टाइप बनेंगे ना सभी टाइप में आप लोगों को करवाऊंगा। दिन चाहे कितना भी लग जाए इससे कोई मतलब नहीं है, पर आपके जो है आपके पूरा जो टाइप जो है कवर करवाना जो है मेरी जिम्मेदारी है और आपको करवाया जाएगा। देखिए एकदम बेसिक चलेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। आप लोगों को बस इतना करना है कि आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी जो है ना यारों के साथ जो है इस जो है वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उन लोगों को भी जो है इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिल सके। देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो है बच्चे को सबको पता है कि प्रॉफिट लॉस का मतलब जो है लाभ और हानि होता है। यहाँ पर 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा 3 बात है? तो फर्स्ट बात है ये आपको जो है सीपी देखने को मिलेगा। अब ये सीपी क्या होता है? तो सीपी का मतलब आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अगर हिंदी में इसी को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसको क्रय मूल्य बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य जो है बोलते हैं। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, जब कोई भी जो है आप वस्तु जो है, कोई भी चीज़ जो है आप खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं, इस मार्कर का जो है अगर 25 रुपये में हम खरीदते हैं, ये 25 रुपीज़ जो है इसका क्या है, तो सीपी है, इसका क्रय मूल्य है। आई बात समझ में, है ना। जितने भी किसी वस्तु को आप खरीद कर लाते हैं, वो है आप उसका सीपी है, वो कॉस्ट प्राइस है, वो क्रय मूल्य है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एक और जो है प्राइस दिखता है, ये एसपी दिखता है। एसपी का मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, हिंदी में इसका देखा जाए तो ये विक्रय मूल्य होता है। ये विक्रय मूल्य जो है, अगर कोई वस्तु जो है, अगर आप जो है 20 रुपये में खरीद कर लेकर आए हैं और इसको बेचिएगा, तो बेचने को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, है ना। कोई भी चीज़ को अगर बेचना हो, अगर इसको बेचना हो तो जिस मूल्य पर बेचेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, उसी को जो है विक्रय मूल्य बोलते हैं, उसी को एसपी बोलते हैं। यहाँ 2 पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एमपी है। ये एमपी क्या होता है, एमपी क्या मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब ये हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये मार्क प्राइस हो गया। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है, तो मार्क प्राइस जो है किसी वस्तु पर देखते हैं, किसी वस्तु पर सेलिंग प्राइस में आ गया आप लोगों को, है ना। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है सेलिंग प्राइस, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जो है ना किसी वस्तु पर जो अंकित रहता है ना, अंकित मूल्य जो है कहलाता है। अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस है ना, उसको बोलते हैं एमपी बोलते हैं, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। इस पर जो अंकित लिखा हुआ है, अंकित मूल्य जो है दिया हुआ रहता है ना, 25, 26 या 27 कुछ भी अगर दिया हुआ रहेगा, वो जो है उसका मार्क प्राइस कराएगा, वो जो है उसका जो है एमपी कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाएगा। ये 3 बातें यहाँ समझ में आ गई। ये 3 बातें समझ में आ गई आप लोगों को, तो 3 बातें यहाँ पर समझ में आ गई। अब जो है आप लोगों को जो है ना, यहाँ से जो है 4 फार्मूले जो है आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट क्या ध्यान रखना होगा, तो फर्स्ट ध्यान रखना होगा क्या, कि फर्स्ट सबसे पहले जो है, अगर जो एसपी देख रहे हैं ना, एसपी, ये एसपी क्या है, तो एसपी सेलिंग प्राइस है। जब कोई जो है वस्तु को आप जिस कीमत पर बेचते हैं तो एसपी कहलाता है। अगर एसपी जो है, अगर एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से, है ना, कॉस्ट प्राइस से। किसी वस्तु को अगर आप खरीद कर लाए हैं 20 रुपये में और उसको बेच देंगे कितना में, 30 रुपये में बेच देंगे, तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया। सेलिंग प्राइस जो है बड़ा हो जाएगा, सीपी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका लाभ होगा कि हानि होगा, बोलिए, लाभ होगा कि हानि होगा, तो यहाँ पर आपको लाभ हो जाएगा। अरे कोई भी चीज़ खरीद के लाइएगा 20 में और बेचिएगा 30 में, तो ये क्या होगा, लाभ ही होगा ना। हाँ, तो ये लाभ जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड क्या है कि अगर जो है खरीद के लाएंगे कितना में, खरीद के लाएंगे 20 में और बेच देंगे 10 में बेच देंगे, मतलब कम में बेच देंगे, मतलब खरीद के लाएंगे कितना में, है ना। तो अगर सीपी का जो है कॉस्ट प्राइस जो है अगर बड़ा होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा, है ना, किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो है हानि का सामना करना पड़ेगा, हानि का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर जो है इस मार्कर को लेकर आए हैं 10 रुपये में और बेच दिए 5 रुपीज़ में, तो यहाँ पर लॉस हो गया ना। आप लोग को लाए थे 10 में और बेच दिए 5 में बेच दिए, मतलब कि हानि हो रहा है ना। यहाँ पर लाए थे 10 में, बेच दिए 5 में, लाए थे 10 में, बेच दिए 5 में, बेच दिए 5 में, मतलब कि 5 की हानि हो गई है ना। तो यहाँ पर हानि हो गया। सीपी अगर बड़ा हो जाएगा, एसपी अगर छोटा हो जाएगा, तो कहेंगे इस कंडीशन में जो है आपको हानि हो रही है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ थर्ड क्या निकल के आएगा, या थर्ड जो है लाभ जो है परसेंट निकल करके आता है। अब ये कैसे करते हैं, तो पहले तो लाभ होगा। लाभ का मतलब जो है ना, पहले जो है आपको कितना रुपया का लाभ हो रहा है ऊपर, तो लाभ कैसे होता है, लाभ किस पर होता है, लाभ जो है किसी पर जो है, जब भी अगर लाभ अगर आपकी बात जो है किया जाएगा, तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। सीपी पर जो है आपके लाभ को जो है जोड़ा जाता है, तब कहते हैं कि वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। मतलब कि जो है जो भी लाभ आया है वो हमेशा जो है किस पर, ये हमेशा जो है
क्रय मूल्य पर जो है आपको जो है लेकर चला जाता है, क्रय मूल्य पर लेकर जाता है। इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका जो है लाभ परसेंट का फॉर्मूला निकल गया। दिक्कत है, अरे लाभ ऊपर रख दिए और सीपी नीचे रख दिए, इंटू 100 कर दिए, लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पर अगर हानि परसेंट का आपका फॉर्मूला पूछेगा तो बहुत आसान है, ऊपर जो है हानि रखना है। अरे हानि का मतलब क्या है कि अगर आप जो है खरीद के लाए हैं, 5 रुपये में खरीद के लाए हैं और उसको जो है 2 रुपये में बेच दिए हैं, ये हानि हो गया ना। तो हानि कितना का हुआ ऊपर रखेंगे और हानि जो है ना कितने से हुआ है, मतलब कि क्रय मूल्य सीपी को जो है नीचे रखेंगे। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, क्रय मूल्य पर ही होता है बंधु, क्रय मूल्य पर होता है। इंटू 100 कर देंगे, ये हानि का निकल गया, ये लाभ का निकल गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया आप सबों को? जब यहाँ तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप यहाँ बनाकर हमको दिखाएंगे। यहीं पर जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो है बनाना है। अगर जो है अगर जो है एसपी जो है पहले सीपी दे देते हैं, है ना, पहले जो है आप लोगों को सीपी दे दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर फोकस क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर फोकस यही करना है आप लोगों को, यहाँ पर फोकस जो है यही करना है कि सबसे पहली बात क्या करना है। सबसे पहली बात जो है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन अगर सीपी जो है, अगर सीपी 15 दिया हुआ है, मतलब सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 15 रुपया है, और जो है ना एसपी जो है ना सेलिंग प्राइस जो है 18 है, तो बताना है कि यहाँ पर जो है लाभ जो है लाभ परसेंट कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अरे कोई चीज़ खरीद कर लाइएगा 15 में और बेचिएगा 18 में, तो कितना का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। अरे लाभ परसेंट का फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, मतलब कितना का लाभ हुआ, ये दोनों में देख रहे कितना का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। अरे नीचे सीपी आता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, तो नीचे हमेशा सीपी पर ही देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस जो 15 हो जाएगा, और 100 पर निकालना, परसेंट निकालना है ना, 100 कर देंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 से 20 बार में हो जाएगा, मतलब 20% का क्या हुआ है, तो प्रॉफिट जो हुआ है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है आप बनाएंगे। अगर सीपी जो है 18 हो और एसपी जो है एसपी 15 हो, तो बताना है यहाँ पर जो है लॉस परसेंट जो है कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट निकालना है। सीपी खरीद के लाए 18 में और बेच दिए कितना में, 15 बेच दिए हैं, तो यहाँ पर लॉस हुआ है कि लाभ हुआ है, यहाँ पर तो लॉस हुआ है, लॉस हो गया है, तो लॉस परसेंट ही तो आपसे पूछा है। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, कितना का लॉस हुआ है, तो 3 का लॉस हुआ है। लॉस कहाँ से, चाहे लॉस हो चाहे फिर प्रॉफिट हो, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अरे कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपका 18 है, या रख देंगे 100% पर निकाल देंगे, तो 3 से कितना, 3 × 6 = 18। अगर ऊपर कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं ऊपर है तो 1 है। आप सबों को जो है, अगर आप जो परसेंटेज पढ़े होंगे, परसेंटेज अगर आप पढ़े होंगे, तो 1/6 फ्रैक्शन का जो है अगर चेंज करना होगा किस में, परसेंटेज में, तो आप सबों को वैल्यू याद है, 1/6 का वैल्यू ये हो जाता है 16/2/3 जो है परसेंट निकल करके आ जाएगा। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। आई बात समझ में इतना? जब इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया जो है, तो आगे हम लोग चलते हैं थर्ड पर। देखते हैं हम लोग तीसरा पेज आगे जो है, आगे क्वेश्चन वो देख कर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर जो है सीपी जो है, अगर सीपी जो है 500 हो जाए, अगर जो है एसपी जो है ना 700 हो जाए, तो बताना है आप लोगों को जो है कि यहाँ पर जो है लाभ परसेंट कितना जो है निकल करके आ जाएगा। आप लोग बनाइए इसको, बहुत इजी है। जो 2 क्वेश्चन पीछे मैंने बताया है सेम टू सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। देखिए सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ना, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। लाभ परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, तो लाभ परसेंट होता है, लाभ कितना का हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। नीचे सीपी कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा, है ना, इंटू 100 पर परसेंट निकालना है ना, 20 हो जाएगा। अब 2/5 का मतलब कितना होता है, काट दीजिए 5 से, कितना बार में, 20 बार में हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा, तो 40 जो है परसेंट का जो है प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन जो है और आप लोग करेंगे। अगर जो है सीपी जो है 800 है
और एसपी जो है ना 500 है, तो बताना है आप लोगों को कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है ना। इसका परसेंटेज जो है निकालना है आप लोगों को कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अरे कोई भी चीज़ खरीद कर लाएंगे 800 में और बेचेंगे उसको जो है 500 में बेचेंगे, तो बताना है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो खरीद के लाएंगे 800 में, बेचेंगे 500 में, सीधी सी बात लग रही है कि हानि हो रही है। हानि परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है, हानि कितना हो रहा है, 300 का हानि हो रहा है, और सीपी कितना है, कितने से हो रहा है, तो सीपी हमेशा नीचे रहता है। 800 लिखा हुआ है ना, ये 800 नीचे लिख देंगे और इंटू 100% जो है पर निकाल देंगे। 2 0 कैंसिल हो जाएगा और कोई कटेगा, देखते हैं हम लोग। 8 से कितना बार में 100 कटेगा, 8 से जो है 100 जो है 12.5 बार में कटता है ना। 12.5 गुना 3 करेंगे तो 12.5 गुना 3 करेंगे कितना होता है, ये हो जाता है 37.5 निकल करके परसेंट जो है आ जाएगा। 37.5 को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 37.5 को जो है ना, 37.5 को 37 अपॉन जो है 1/2% भी आप बोल सकते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक कुछ समझने में यहाँ दिक्कत हुआ आप सबों को। ये सीपी और एसपी समझाने के लिए जो है मैंने ये सभी आप लोगों को बताया है ना। स्टार्टिंग का 4 जो याद रखेंगे आप, कौन कौन सा, वो कि हानि कैसे निकलता है ना, और उसके बाद लाभ कैसे निकलता है, हानि परसेंट और लाभ परसेंट, कुछ नहीं करना है ना। आगे चलते हम लोग जो है, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं है ना। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, 4 तक ले हो गया था, यहाँ 5 ध्यान रखेंगे। 5 क्या है, सीपी हमेशा क्या है, जो पोस्ट प्राइस जो हमेशा होता है बाबू, ये 100% होता है, ये 100% होता है, सबको पता है ना। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में परसेंटेज आप लोगों को है ना बताया होगा, पढ़े होंगे। तो कोई भी वस्तु जो है अपने आप में एक है, मतलब कि 100% है, अपने आप में 100% है। सीपी अपने आप में 100% हो जाता है। अगर यहाँ से अगर आपको जो है एसपी निकाला जाएगा, एसपी का मतलब होता है इस 100 में जो है, इस 100% में जो है आपको या तो प्लस करना होगा, प्लस प्रॉफिट कर दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर माइनस जो है ना, जो लॉस होगा इसको माइनस अगर कर देंगे है ना, माइनस कर देंगे, अगर जो भी लॉस होगा वहाँ पर माइनस कर देंगे तब भी एसपी निकल के आ जाएगा है ना। इस 100 में से जो है जो लॉस हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो एसपी निकल कर आ जाएगा, और 100 में जो कितना का प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर देंगे तब भी जो एसपी निकल कर आ जाएगा। मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये 100% हो जाएगा, और प्लस माइनस जो है प्रॉफिट या फिर लॉस ऐसे कर सकते हैं, ये जो है परसेंट हो जाएगा। तो ये मतलब 100 में जो है अगर प्लस प्रॉफिट करेंगे तब भी एसपी होता है, 100 में जो है माइनस अगर लॉस करेंगे तब भी जो एसपी हो जाता है। एक क्वेश्चन बनाएंगे आप सभी यहाँ पर। एक क्वेश्चन क्या है कि यदि जो है सीपी जो है, ये सीपी अगर दिया हुआ है कितना, सीपी अगर जो है ना, ये सीपी जो है 800 जो है 50 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना लाभ जो है परसेंट जो है दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 16/2/3 जो है परसेंट का जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको एसपी निकालना है। क्या निकालना है, तो एसपी निकालना है, मतलब कि है ना सेलिंग प्राइस निकालना है। अब दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। अरे सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आपको जो है खरीद कर आ रहे हैं 850 में और कितना में बेच रहे हैं ये आपको निकालना है। लाभ दिया हुआ है ना 16/2/3। अरे 16/2/3 का मतलब कितना होता है, अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है 1/6 होता है ना, 1/6 होता है। जब ये 1/6 हो गया, 1/6 हो गया तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो है लाभ हो रहा है ना, ये लाभ ऊपर वाला हो गया, मतलब 6 में जो है 1 का जो है लाभ हो गया, ये हो जाता है सीपी बाबू, ये सीपी हो गया। सीपी में अगर 1 को ऐड कर देंगे, ऊपर वाला को लाभ को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो यही क्या हो जाता है, यही एसपी हो जाता है। आई बात समझ में। सीपी 6 है, उसमें जो है लाभ को 1 को ऐड कर देंगे। सीपी में अगर जो है क्रय मूल्य में जो है लाभ को ऐड कर देंगे तो वही तो हो जाता है विक्रय मूल्य। होता है कि नहीं विक्रय मूल्य। अगर किसी को आप बेचिएगा तो मतलब कि 5 रुपये में खरीदें तो 5 रुपये बेच दीजिएगा, नहीं ना, इसमें कुछ आप लगाइएगा, 1 रुपया 2 रुपया जो है एक्स्ट्रा आप चार्ज कीजिएगा तब तो बेचिएगा, वही तो होता है आपका जो है विक्रय मूल्य होता है, एसपी होता है। कुछ आप चार्ज लगाते हैं या फिर घटा के बेचते हैं। यहाँ पर तो लाभ बोल रहा था, 1 ऐड कर देंगे
है ना। तो एक ऐड करेंगे तो वही तो हो जाएगा, फिर आपका एसपी हो जाएगा। ये दिया क्या है आपको, ये 850 जो है क्या दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है। तो जब ये सीपी दिया हुआ है तो नीचे भी सीपी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, नीचे वाला 6 है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एसपी निकालना है, मतलब कि दोनों को ऐड करके, जब ऐड करेंगे सीपी में अगर प्लस लाभ को जो ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा ना, मतलब कि 7 का वैल्यू आपको निकालना है। आई बात समझ में। 6 से काट दीजिए, कितना बार 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। और कोई कटेगा, और कोई नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 पचे 20 का 0 कैरी हो जाएगा, कैरी 2, 4 दूनी की 7 दूनी 7 पचे 35 का 5 हो जाएगा, 7 पचे 35 का 5 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 3 जो है 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 1 29 हो जाएगा, और बटे जो है 3 हो जाएगा। भाग लगा दी, 3 9 27 हो जाएगा, 2 बचेगा, आगे चला गया, फिर 3 9 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और जो बच गया है ना ये 2 बच गया और नीचे 3 बच गया। कितना परसेंट का जो है ना, इतना परसेंट आ जाएगा, नहीं इतना परसेंट नहीं आएगा, सिर्फ आपको एसपी निकालना है ना, एसपी निकालना है। तो ये आप जो है इसको भाग लगाएंगे तो ये आपको जो है ये वैल्यू तो नहीं आएगा, आपका वैल्यू जो है यहाँ पर लगाएंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 9 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा ये, उसके बाद 2 बचेगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ये 991 जो है 0.6 जो है निकल करके एसपी आया। आई बात समझ में। एसपी का वैल्यू जो है 991 हो जाएगा जब 16/2/3% का जो है प्रॉफिट होगा तब। यह बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप सभी जो है बनाएंगे, एक क्वेश्चन जो है आगे पेज पर चला जाता है 5 नंबर पेज पर। देखिएगा एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्या है क्वेश्चन, अगर सीपी जो है दिया हुआ है कितना, सीपी दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, और जो है यहाँ हानि परसेंट दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है 9 जो है 1 जो है 11% जो है दिया हुआ है। आपको जो है क्या निकालना है, एसपी निकालना है बाबू। आप कैसे करेंगे, वही करना है। अरे 9/1/11% को फ्रैक्शन में जो है वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये आपको बताया गया है, किसमें परसेंटेज में आप लोगों को बताया गया है ना। इसका वैल्यू होता है 1/11 होता है, 1/11 होता है। नीचे वाला वैल्यू जो है क्या है, ये सीपी दिया हुआ है, और ऊपर वाला क्या होता है, ये हानि है ना, हानि की बात कर रहा है इसलिए ये हानि है। तो सीपी जो दिया हुआ है कितना 11 है, और हानि जो है 1 का हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस में जो 1 की हानि हो जा रही है वही तो है आपका एसपी, वही तो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है इसको इससे घटा देंगे ना, यही जो हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा, क्योंकि जो है हानि होगा तो घटा देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो है ये 900 जो दिया हुआ है बाबू सीपी, नीचे सीपी ही रखेंगे ना, तो सीपी कितना है, सीपी 11 है, 11 रख दीजिए, है ना। आपको निकालना है कितना का वैल्यू, आपको निकालना है कितना, 9 10 11 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, वही तो हो जाएगा एसपी, 10 का वैल्यू निकालना है। अब जो है कर देंगे, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना, करेंगे तो 9000 आ जाएगा, अब बटे 11 आ जाएगा, है ना। अब इसको जो है भाग लगाएंगे, यही जो है आपका जो है पॉइंट में आएगा, 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा 2 हो जाएगा, है ना। 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर से 11 8 88 हो जाएगा, और फिर से आ जाएगा, है ना, 11 8 88 फिर 2 हो जाएगा, फिर से 11 का 11 हो जाएगा। ये जो 818 जो है निकल करके एसपी आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई, मतलब मैंने क्या किया है ना, एक रेशियो मेथड जो होता है, एक रेशियो मेथड जो आप याद रखेंगे, रेशियो मेथड जो है आप याद रखेंगे। अब रेशियो मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड यही होता है कि अगर जो है प्रॉफिट जो है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है 11/1/9% दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/9 होता है। तो नीचे वाला जो है सीपी होता है बाबू, और ऊपर वाला जो है ये प्रॉफिट होता है। दोनों को अगर एसपी यहाँ से निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है नीचे सीपी में जो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे वही एसपी हो जाता है। मतलब कि 9 में जो है +1 ऐड कर देंगे, ये 10 क्या हो गया, ये 10 जो है एसपी निकल कर आ जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो है प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 8/1/3% दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/12 होता है। अरे नीचे सीपी है, ऊपर क्या है, प्रॉफिट है। अगर एसपी यहाँ से पूछा जाएगा, क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा ना, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 12 + 1 जो है 13 निकल कर आ जाएगा एसपी। ये तो एसपी की बात था, ये एसपी की बात था। अब जो है अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए लॉस का पूछा जाएगा, लॉस पूछा जाएगा, लॉस जो है दिया हुआ है कितना, लॉस दिया हुआ है ना 25% दिया हुआ है। 25% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 1/4 होता है। और ये कितना का वैल्यू है, ये जो है सीपी होता है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से एसपी निकालना होगा बाबू, एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, सीपी में से लॉस को हटाएंगे या फिर ऐड करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करना है और लॉस को माइनस कर देना है। मतलब कि 4 में से 1 कितना गया, 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 जो हो जाएगा ये एसपी हो जाएगा। मतलब कि लॉस में घटा देंगे और प्रॉफिट में जो है ऐड कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आप सबों को आ गई। यहाँ पर बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और जो है बनाइएगा आप सभी। एक क्वेश्चन जो है अगले पेज पर हम लोग चलते हैं, अगले पेज पर जो है क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि आप सबों को जो है सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है कितना, है ना 5184 दिया हुआ है। और जो है उसके बाद जो है हानि परसेंट दिया हुआ है कितना, हानि परसेंट जो है ना 16/2/3 जो है परसेंट जो है दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या बाबू, एसपी निकालना है। आप बनाइए आप सभी जो है, हानि मतलब उसी के जैसा है, आपको जो है इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1/6 होता है। ये क्या है, तो ये सीपी है। ये क्या है, तो ये जो है लॉस वाला है ना। जब लॉस वाला है तो एसपी निकल जाएगा, यहाँ से एसपी निकल जाएगा। एसपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब ये 6 में से जो है 1 को घटा देंगे, 5 जो आया एसपी का वैल्यू आया कि नहीं आया। तो आपको जो दिया हुआ है 5184, ये तो जो है सीपी दिया हुआ है बाबू। तो सीपी कहाँ है, सीपी का वैल्यू तो 6 है, यहाँ 6 रख देंगे। और जो है निकालना है आपको एसपी निकालना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस निकालना है, 5 का वैल्यू जो है निकालना है। अब इसको काट दीजिए, है ना, 6 से काट दीजिएगा, 6 8 48 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 बचेगा, 6 6 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इसको जो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 5 36 2 32 का 2 कैरी 3 हो जाएगा। और जो है और उसके 5 40 और 3 43 हो जाएगा, मतलब कि 4320 निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और बनाएंगे आप सभी। अब बनाएंगे कि अगर सीपी दिया हुआ है, सीपी 420 दिया हुआ है, और जो है एसपी दिया हुआ है कितना, एसपी जो है 510 दिया हुआ है बाबू। यहाँ पर निकालना है आपको जो है कि लाभ जो है, लाभ कितना जो है, लाभ परसेंट कितना हो रहा है ना। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी। आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सीपी का रेशियो लेकर के और जो एसपी का रेशियो, दोनों को रेशियो लेकर के आप जो है ये बना सकते हैं। सीपी कितना है तो 420 है, और जो एसपी कितना है 510 है। ये 2 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ काट दीजिए, है ना, तो ये होता है 14 तिहाई 42 हो जाएगा, 14 तिहाई 42 हो जाएगा, 14 बार में जाएगा। ये जो है 14 टाइम्स में जाएगा, है ना, ये जो है 14 बार में जाएगा। और इसको 3 से अगर डिवाइड मारेंगे तो 17 तिहाई 51 हो जाता है। मतलब देख रहे हैं ये जो है आ रहा है, कितना के चेंजेज हुआ है, खरीद के लाए हैं 14 में और बेच देंगे 17 में, मतलब कि कितना का लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है। कहाँ से, सीपी हमेशा होता है नीचे, 14 सेल कर देंगे इंटू 100 पर निकाल देंगे। अरे वैल्यू पता कितना होता है इसका, जो है 3/14 का वैल्यू। अरे 1/14 का वैल्यू कितना होता है 7 से 1/7 होता है ना। 1/14 का वैल्यू होता है 7 सही 1/7% होता है। अगर ऊपर 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। और यहाँ भी 3 जाएगा, 3/7 जो है परसेंट निकल करके आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 21 सही जो है 3/7% निकल करके आ जाएगा। यही जो है प्रॉफिट जो है परसेंट
आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? जब यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबों को तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आगे 7 और पेज लेते हैं। यहाँ से जो एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप सबों के लिए जो है आप सही बनाइएगा। अगर एसपी दिया है बराबर, जब कितना दिया हुआ है 1485 दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है 1485 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट भी आप लोग को जो है यहाँ पर दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट क्या कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 37.5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 37.5% दिया हुआ है। तो आपको जो है सीपी का वैल्यू पूछा है, आप सभी आप निकाल सकते हैं। सीपी देख करके आपको एसपी देगा, हम निकालने के लिए एसपी दे करके आपको सीपी दे सकता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका वैल्यू कितना होता है 37.5 वैल्यू, 37.5% का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 3/8 होता है। जब फ्रैक्शन में निकाल लेंगे तो ये नीचे वाला जो है सीपी हो जाता है, और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस है तो ये लॉस हो जाएगा। अगर सीपी में जो है ना प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो एसपी आ जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो यही तो होता है प्रॉफिट, यही तो होता है एसपी, यही होता है आपका एसपी हो जाएगा। मतलब जो है एसपी यहाँ पर वैल्यू 1485 दिया हुआ है, और वहाँ पर एसपी कितना आया है, 8 में 3 को ऐड करेंगे तब तो एसपी होगा। अरे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तब तो आएगा वो सेलिंग प्राइस। मतलब कि 8 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 का वैल्यू जो है दिया हुआ है। आपसे क्या निकालना है, सीपी निकालना, मतलब कि 8 का वैल्यू निकालना है। 11 से काट दीजिए, 11 के में 11, 11 33 हो जाएगा, 11 55 हो जाएगा। 135 को 8 से कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 8 पे 40 का 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 13 8 104, हर 104 में 4 करेंगे तो 108 निकल करके आ जाएगा। 1080 जो है ये क्या निकल कर आ गया, ये जो है सीपी जो है का वैल्यू निकल करके आ गया। आई बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तक आप सबों को बात में समझ में आ गई होगी। तो मैंने पूरा जो है आप सबों को जो है बेसिक जो क्लास है ना, आज मैं आप लोगों को मैंने करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को जो है ये बेसिक क्लास समझ में आ गया होगा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग, तो उसके बाद जो है हम लोग टाइप क्वेश्चन करेंगे। बेसिक नॉलेज ये आप लोगों को होना चाहिए, अगर नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। इसको ध्यान से अगर लिखने की ज़रूरत पड़े आप इसे लिख भी लेंगे। मिलते हैं हम लोग जो है अगली वीडियो में। जो है अगली वीडियो जो है आपका रीजनिंग का होगा। रीजनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, कैलेंडर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे उसको भी, है ना। टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको सहेज कर रखिएगा। धन्यवाद।